हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल विनय की पाठशाला में। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 3B, जो कि कक्षा 7 की गणित इकाई 3 सांख्यिकी से ली गई है। और इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा समांतर माध्य। समांतर माध्य हमें निकालना है और कैसे निकालेंगे वो सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है। तो समांतर माध्य बराबर हमारा है सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। जैसे x1 x2 x3 ये कुल पद हैं, तो जितने पद हैं ऊपर पदों को जोड़ के लिख दिया, नीचे जितने पद हैं वो हमने लिख दिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे 3 6 8 10 इनका हमें माध्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 3 धन 6 धन 8 धन 10 और बटे कुल कितने हैं, 4 हैं। अब इसको हल कर देंगे। 6 3 9 9 और 8 17 17 10 27। तो ये 27 बटे 4 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा एक तरीका ये है, तरीका क्या बोले, प्रश्न अगर इस तरीके से होगा तो ऐसे होगा, प्रश्न ही हमारा दूसरे तरीके से आएगा, मतलब उसमें बारंबारता दी जाएगी। क्या दिया जाएगा, बारंबारता दी जाएगी। तो उसमें हमारा समांतर माध्य हो जाएगा f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 अप टू डॉट डॉट fn xn, जितने भी पद दिए जाएंगे, बटे f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू डॉट डॉट fn तक, जहाँ पे f1 f2 f3 हमारी बारंबारता है। इसके प्रश्न किस तरीके के होंगे, जरा सा एक छोटा सा देख लो। जैसे हम यहाँ पे लिख दें पद, इधर लिख दें बारंबारता। ठीक है। तो जैसे हमने पद लिख दिया 3, इसकी 2 है बारंबारता, 6 इसकी 1 है बारंबारता, 5 इसकी 4 है बारंबारता, 3 इसकी 1 है बारंबारता। तो हमें इसका निकालना है समांतर माध्य। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा, ये f1 x1 है ना, तो हम जो है टेबल बना लेंगे और f इंटू एक्स हम निकालेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 5 चौको 20, 3 एकम 3। इधर हम इन सबको जोड़ देंगे, f1 f2 f3, नीचे यही है। तो 2 1 3 1 4 और 4 8, और इधर इनको जोड़ देंगे, 6 6 12 3 15 और 20 35। तो इस प्रकार से ये सिग्मा f आ गया और ये सिग्मा fx आ गया। तो अब जब हमारा समांतर माध्य निकल के आएगा तो ये 35 बटे 8 हो जाएगा सीधा सा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। इसमें अगर हम एक लाइन आगे जोड़ें तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब है सभी का योग, सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स करके और सभी का योग। तो ये हमारा सूत्र है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं क्या प्रश्न उसमें दिए गए हैं और उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40 50 68 70 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि समांतर माध्य का हमारा सूत्र क्या है। तो यहाँ पे हमने अभी अभी आपको बताया था, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे हम जो है जो पद दिए गए हैं उनको हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 40 धन 50 धन 68 धन 70 धन 72, इन सबको जोड़ देंगे और बटे में पद कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो बटे हो जाएगा 5। ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 8 2 10 की शून्य हासिल लगा, 1 7 दूनी 14 और 7 या 21, 21 और 9 30, 300 बटे 5, भाग दे दो 5 छक्का 30 और ये शून्य, तो ये हमारा 60 आ गया और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तो यही 60 जो है हमारा समांतर माध्य निकल के आया। तो दोस्तों, ये था प्रश्न नंबर 1। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि किसी फैक्ट्री में 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी के अनुसार 70 110 65 80 75 85 80 76 94 100 105 110 103 81 और 86 रुपये है। तो मजदूरों की
मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने समांतर माध्य का सूत्र पहले से ही लिख रखा है, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पदों का हम योगफल कर देते हैं सबसे पहले। तो कितने पद हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले 70 प्लस 110, बहुत आसान प्रश्न है ये, प्लस 65 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 94 प्लस 100 प्लस 105 110 प्लस 103 प्लस 81 और प्लस 86 और बटे में है कितने पद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ पे भी दिए गए थे 15 मजदूर, तो ये बटे में हो जाएगा 15। अब हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ के सिंपल सा लिख देना है। तो जोड़ देते हैं, शून्य इकाई को जोड़ते हैं पहले, 0 0 5 5 5 5 10 5 15 15 15 6 21 21 4 25 5 30 3 33 1 34 34 और 6 40 की शून्य हासिल लगा 4। ठीक है, अब दहाई का अंक 7 और 1 8 8 6 14 14 8 22 22 और 7 29 29 और 8 37 37 और 8 37 और 8 45 45 और 7 52 52 और 9 61 61 और 0 0 61 और 1 62 62 62 और 8 70 और 8 78 78 और 4 हासिल का 82, 2 आ गए, हासिल आ गई 8। अब देखो सैकड़े में, यहाँ पे है नहीं 1, यहाँ पे भी नहीं है 1 2 1 3 1 4 1 5 और 8 हासिल के 8 5 13, कितना आ गया 1320 और बटे में है हमारा 15। अब भाग दे देते हैं, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 8 बार गया 120, यहाँ पे है 132, तो बचा हमारा 12 और ये शून्य, तो फिर से हो गया 120, उस फिर से 15 अट्ठे 120, तो ये हमारा आ गया 88। तो लिख देंगे यहाँ पर अतः समांतर माध्य बराबर 88 और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 2। आई होप कि आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत आसान प्रश्न है। तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 3 पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कुछ आंकड़े दिए गए हैं, पद और बारंबारता इतना दिया गया था, इतना हमने अपनी तरफ से बढ़ाया है, पद गुणे बारंबारता, क्योंकि समांतर माध्य का जो अभी हमने सूत्र पढ़ा है वो हमारा था समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी इन ये जो पद और बारंबारता है, अभी हमने आपको बताया था कुछ समय पहले जब वीडियो स्टार्ट किया था, तो इन दोनों का गुणा करके हम इधर लिखते हैं और इनका जो योग आता है वो ऊपर लिखते हैं और जो बारंबारता का योग आएगा उसको नीचे रखेंगे और उसके बाद हम लोग भाग देंगे और हमारा आंसर आएगा, यानी समांतर माध्य निकल के आएगा। तो पहले हम इन लोग इनका जोड़ कर लेते हैं। तो 8 6 14 2 16 2 18 2 20 2 22 और 3 25, तो ये योग आ गया 25। ठीक है, अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे पहले। तो 4 गुणे 3 बराबर 12, 6 और 4 6 गुणे 4 बराबर 24, इसी तरीके से 8 और 2 तो 8 गुणे 2 बराबर 16, इसी तरीके से 10 गुणे 2 तो 10 गुणे 2 बराबर 20, इसी तरीके से 12 गुणे 6 12 छक्का 72, उसके बाद 14 गुणे 8 14 अट्ठे 112। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। ये तो हमारा आया है सिग्मा एफ और ये हमारा जो आएगा वो आएगा सिग्मा एफ एक्स। तो इकाई से 4 2 4 6 6 12 2 14 और 2 16 हासिल लगा 1 और 1 2 2 4 1 5 2 7 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल लगा 1 और 1 2 256। तो अब हम लोग यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स की जगह पर हम लिख देंगे 256 और बटे 25। तो हम लोग
भाग दे देंगे तो 25 एकम 25 एक बार गया, उसके बाद 6 में भाग जाएगा नहीं तो 0 लगा गया, इसके बाद दशमलव लगा के एक 0 बढ़ाया, यहाँ भी दशमलव लगाया तो 60 हो गया, तो 25 दूनी 50, यहाँ पे 10 बचे, 10 में जाएगा नहीं, फिर एक 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, 25 चौको 100। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा समांतर माध्य क्या निकल के आया 10.24 और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान प्रश्न था और उम्मीद करते हैं आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि एक सारणी दी गई है और कहा गया है कि उपर्युक्त आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। टेबल हमारी इतनी दी गई है और आगे हमने fx निकालने के लिए इसको जोड़ दिया, नीचे हमने एक लाइन कर दी योग की। तो सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ लेते हैं जिससे हमारा सिग्मा f निकल के आ जाएगा और वो हमारा है 4 2 6, 6 4 10, 5 15, 10 25 और 7 30 2 32 और 6 38, 38 और 5 43, 43 और 4 47 और 3 50। ये हमारा आ गया 50। अब fx निकालना है इन दोनों का गुणा करके, तो ये मतलब हो गया मेरा 140 गुणे 3, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये 3 का 0 में होगा 0, 4 तिया 12 की 2 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4। इसी प्रकार से इधर 147 में गुणा होगा 4 का, तो ये हमारा आएगा 7 चौको 28 की 8 हासिल लगा 2, 4 चौको 16 2 18 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। उसके बाद 148 का गुणा होगा 5 में, तो 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल लगा 4, 5 चौको 20 और 4 24 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7। उसके बाद 149 का गुणा होगा हमारा 6 में, तो 6 निम्मा 54 की 4 हासिल लगा 5, 6 चौको 24 और 5 29 हासिल लगा 2, 6 एकम 6 और 2 8। उसके बाद 150 का गुणा होगा हमारा 10 में, तो 15 एकम 15 और ये 2 शून्य आ जाएंगे। उसके बाद 151 में गुणा होगा हमारा 7 का, तो 7 एकम 7, 7 पन्ना 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 एकम 7 और 3 10। उसके बाद 154 में गुणा हो जाएगा हमारा 5 का, तो 5 चौको 20 की 0 हासिल लगा 2, 55 25 और 2 27 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7। उसके बाद ये 158 गुणे 4 करेंगे तो 8 चौको 32 हासिल लगा 3, लिख दिया हमने 2, 5 चौको 20 और 3 23 हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6। ठीक है। अब इसके बाद 159 में गुणा हम करेंगे 4 का, तो 9 चौको 36 की 6 हासिल लगा 3, 4 पंचे 20 और 3 23 हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6। इसके बाद 160 में गुणा होगा 2 का, तो 0 का 0, 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम इनको जोड़ के लिख देंगे तो क्या होगा 6 2 8, 8 और 7 15, 15 4 19, 19 और 8 27 हासिल लगा 2, 8 2 10, 10 4 14, 14 9 23, 23 23 और 7 30 और 5 35 और 35 और 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, 5 हासिल लगा 4। अब देखो 5 4 9, 9 7 16, 16 और 8 24, 24 और 5 29, 29 31 और 6 36, 36 और 4 ये हासिल वाले 40 और 6 46 और 6 52 और 3 53 54 55 हासिल लगा 5, 5 और 2 ये हो गए 7। तो ये हमारा आ गया सिग्मा fx 7557। ठीक है, तो अब हम लोग सूत्र लगा देंगे। अतः समांतर माध्य बराबर सिग्मा ऑफ fx अपॉन सिग्मा f। तो सिग्मा fx हमारा ये आया है 7557 और सिग्मा f हमारा ये आया था, इनका योगफल 50। तो अब हम इनको जो है काट देंगे, तो पहले तो 0 हटेगा तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। अब 5 का भाग दे देंगे तो 5 एकम 5, 2 बचे 25 हो गए 55 25, फिर 5 का 5 एकम 5 दशमलव लग गया, 7 में 5 एकम 5, 2 बचे 0 आ गए, 5 चौको 20। तो ये हमने देखा 151.14 जो है हमारा आंसर आ गया। और ये ऊंचाई हमारी दी गई थी सेंटीमीटर में, तो ये हमारा समांतर माध्य जो आएगा ये सेमी में आएगा। तो इसलिए आपने देखा 151.14 सेमी हमारा
समांतर माध्य आ गया और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।